प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चे को एक्टिव पैसिव वॉइस आने चाहिए, लेकिन इससे पहले टेंस आने चाहिए बच्चे को। जब टेंस पता होगा तभी हम एक्टिव पैसिव जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट डिफिनिट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो भी सेंटेंस होंगे। तो एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जैसे टेंस होते हैं उन्हीं को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा और उसमें वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ज़रूर होगा। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस जो होता है इसको कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो है इस सब्जेक्ट को लिखेंगे बाई के बाद। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में दिया होगा। सब्जेक्टिव केस को जो है हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है ये ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है और ही का हिम होता है और सी का हर होता है और इट का इट्स हो जाता है और दे का देम हो जाता है। वह इतना ध्यान रखना है। इतना जिस बच्चे को पता हो गया, आई का मी चेंज होगा, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स और दे का देम, तो वो जान जाएगा लड़का। बढ़ते हैं। अब सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस कैसे होता है? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में देखेंगे सबसे पहले होता है सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, और जब यस या यस का प्रयोग करके लिखते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कही जाती है। फिर इसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, बस इतना ही मुझे याद रखना है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद तो बाई लगाना ही है और सब्जेक्ट फिर जो इधर का सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है कि वह एक मधुर गीत गाती है। वह एक मधुर गीत गाती है, ये है हमारा सेंटेंस। पहली बार हम हिंदी में लिखकर बता रहे हैं, 2-3 टेंस, और उसके बाद में सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे। जैसे वह एक मधुर गीत गाती है, तो वह लड़की है तो इसके लिए क्या लगेगा? सी। गाती है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सिंग। अब एक वचन है तो यस लगाएंगे, सिंग्स एक मधुर गीत, यानी आ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। तो यही सेंटेंस हमारा कहलाएगा एक्टिव का, जो सेंटेंस हम लोग बनाते चले आए हैं। अब हम चलेंगे पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है आ स्वीट सॉन्ग, तो इसको पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, आ स्वीट सॉन्ग, ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में इज एम आर में से अपने सोच करके अपनी तरफ से लिखना है। जैसे ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, तो है लगेगा यानी कि इज लगा देंगे, इज एम आर में से इज लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे पास क्या थी? सिंग। सिंग मतलब गाना, गाती है, तो सिंग, सैंग, संग, यस यू एन जी, संग थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। और उसके बाद सी का बाई लगाने के बाद सी का काहे में चेंज होगा? हार में। तो ये हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस बन गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारे पास टेंस है कि आई बाई बुक्स, मैंने किताबें खरीदी, कहाँ से? फ्रॉम द शॉप, यानी कि दुकान से हमने किताबें खरीदी। यही हमारा एक्टिव सेंटेंस है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव में हमारे पास देखो, मैंने खरीदी, क्या खरीदी? किताबें। बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है फ्रॉम द शॉप, तो बुक्स को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले बुक्स लिख दिया। अब बुक्स हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? इज एम आर में से आर को लगाएंगे
आर लगा दिया EJMR, और अब ढूंढेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है? बाई। बाई मीन्स होता है खरीदना। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाट, BOUGHT। बुक्स आर बॉट, बुक्स आर बॉट कहाँ से खरीदी? फ्रॉम द शॉप। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम दी शॉप, SHOP। बाई आई का क्या होगा? आई का होगा मी, बाई मी हो गया। तो समझ में आया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, EJMR में से सब्जेक्ट के अनुसार लगाया, आर लगाया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का बाट, फिर फ्रॉम द शॉप अदर वर्ड, और फिर बाई मी यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तीसरा सेंटेंस हमारे पास एक्टिव का क्या है? तीसरा है शीला वॉशेज हर क्लोथ्स, यानी यहाँ पे लिखेंगे शीला वॉशेज हर क्लोथ्स। शीला वॉशेज यानी शीला धोती हर क्लोथ्स माने अपने कपड़े। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? पहले अपने कपड़े यानी हर क्लोथ्स से स्टार्ट करेंगे। हर क्लोथ्स, CLOTHES, हर क्लोथ्स। अब देखो बहुत से कपड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। वॉशेज की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? वॉश्ड। वॉश्ड बाई शीला की तो शीला ही रहेगी, नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस एक्टिव का क्या है? यू डू नॉट हेट योर नेबर्स। यू डू नॉट हेट योर नेबर्स। यू माने आप, डू नॉट माने मत करो, हेट माने घृणा, योर नेबर्स माने अपने पड़ोसियों से। आप अपने पड़ोसियों से घृणा मत करो। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो यही तो है, योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। तो योर नेबर्स, NEIGHBORS, नेबर्स, आपके या अपने पड़ोसियों से। तो यहाँ पे बहुवचन है तो आर लगाएंगे, नेगेटिव है नॉट तो नॉट लगाएंगे। हेट मीन्स घड़ा करना, हेट की थर्ड फॉर्म हो गई हेटेड, और बाई यू चेंज इनटू यू। यू तो चेंज होगा, यू में ही चेंज होगा। अगला सेंटेंस एक्टिव का देखें। अगला सेंटेंस है कि यू डू नॉट लव हर। यू डू नॉट लव हर। यू डू नॉट लव हर, तुम उससे प्रेम नहीं करते हो। तो पैसिव कैसे चेंज करोगे? पैसिव कैसे चेंज करोगे? हर का चेंज करोगे किसमें? सी में। हर को सब्जेक्ट बनाओगे, सी एक वचन है, इज लगा दोगे, नेगेटिव है नॉट लगा दोगे, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, और बाई यू का तो यू ही रहेगा। अगला सेंटेंस एक्टिव देखते हैं। आई डू नॉट लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो हिम को यहाँ पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे, ही के बाद इज लगाएंगे। ही इज नॉट लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई आई का हो जाएगा बेटा? मी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते रहिए। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आ गए अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारे पास में, जॉन रीड्स अ लेटर। जॉन रीड्स अ लेटर। जॉन एक पत्र पढ़ता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? आ लेटर उठाएंगे। आ लेटर यानी ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब आ लेटर, एक लेटर है तो इज लगेगा। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, और बाई जॉन, JOHN, जॉन हो गया। अगला सेंटेंस एक्टिव देखेंगे। यहाँ पे अगला सेंटेंस है, द मास्टर, मास्टर मतलब अध्यापक, डज नॉट एब्यूज हिज सर्वेंट, ABUSE, हिज सर्वेंट, सर्वेंट। अध्यापक अपने नौकर को गाली नहीं देता है। तो पैसिव कैसे बनेगा इसका? भाई हिज सर्वेंट, यहाँ से इसे उठाएंगे तो हिज सर्वेंट। फिर देखो एक ही नौकर है तो इज नॉट लगाएंगे। एब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज्ड, और बाई द मास्टर, बाई द मास्टर। अब यहाँ पे मत समझना बाई द मास्टर, ध्यान देना अगले सेंटेंस की तरफ। मीरा सिंग्स सॉन्ग टुडे। यहाँ पे लिखेंगे मीरा सिंग्स सॉन्ग। मीरा गीत गाती है, टुडे मीन्स आज। मीरा आज गीत गाती है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? देखो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग, मीरा सिंग्स सॉन्ग टुडे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉन्ग
सॉन्ग इज, हम देखो एक ही गीत गाती है तो सॉन्ग इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की सिंग सैंग संग टुडे, किसके द्वारा, ये अदर वर्ड हो गया, बाई मीरा। मीरा किसी का नाम है तो बड़े लेटर से लिखेंगे। अगले एक्टिव टेंस के पास चलते हैं। ये जो भी वीडियो पूरा देख लेगा उसे एक्टिव और पैसिव बिल्कुल आ जाएंगे, फिर उसे कहीं भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला सेंटेंस है हमारे पास में, दे डू नॉट लाइक टू ईट फ्रूट्स, वे पसंद नहीं करते हैं, इट मीन्स खाना, फ्रूट्स माने फलों को, वो फलों को खाना पसंद नहीं करते हैं, वो फलों को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ से उठाएंगे फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट्स बहुत से हैं तो आर नॉट लगेगा, आर नॉट लाइक टू ईट, ये हमारे पास है तो यहाँ पे लाइक पसंद करना, टू ईट लाइक टू ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाई, अब क्या है, दे का थर्ड फॉर्म क्या होगा, देम, THEM देम, बाई देम। अगला देखेंगे हमारे पास में एक्टिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, राकेश टीच यू इंग्लिश, राकेश टीच यू इंग्लिश, राकेश टीच माने पढ़ाता है, यू माने तो आपको, इंग्लिश माने अंग्रेजी, राकेश आपको अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है एक इंग्लिश है, चाहे तो हम यू से बना लें चाहे तो इंग्लिश से बना लें। देखो दो तरीके से बनाएंगे, अगर यू से बनाएंगे तो यू बहुवचन है तो आर लगेगा, टीच की थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT टाट बाई, टाट इंग्लिश, इंग्लिश भी तो लिखनी पड़ेगी, टाट इंग्लिश ENGLISH बाई, किसके द्वारा, राकेश, किसी का नाम है बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। अच्छा, अगर इसी टेंस को हम अथवा करके अगर हम इंग्लिश से बनाना चाहें, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को ले लें तो इंग्लिश से ही बना सकते हैं। इंग्लिश से एक वचन है, इज लगेगा, टाट TAUGHT टाट, उसके बाद जब यू लिखेंगे तो टाट टू यू, किसके द्वारा, बाई राकेश, राकेश के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अब एक्टिव पैसिव की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि इंट्रागेटिव, जैसे सेंटेंस दिया है कि डू यू बाई, क्या आप खरीदते हो, बुक्स माने किताबें, फ्राम दी मार्केट यानी कि बाजार से। तो ये है तो पैसिव, ऐसे कैसे चेंज करेंगे, प्रारंभ में हमको क्या दिया है, शुरू में सहायक क्रिया दी तो सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे, बुक्स है बहुवचन तो यहाँ पे लगाएंगे आर, आर के बाद में लिखेंगे बुक्स, और बुक्स के बाद में क्या लिखेंगे, बाई की थर्ड फॉर्म बाट, BOUGHT, और बाट के बाद में अदर वर्ड लिखेंगे यानी फ्राम दी मार्केट, और अब क्या बचा, बाई, और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे यू और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला है डज सी वॉश हर डर्टी क्लोथ्स, डज सी वॉश, क्या वह धोती है, हर माने अपने, डर्टी माने गंदे, और क्लोथ्स माने मीन्स कपड़े, क्या अपने गंदे कपड़े धोती है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, बहुत से कपड़े हैं, आर लगाएंगे, आर के बाद में हर डर्टी क्लोथ्स। अब विचार मन में ये ना आए कि हर का सर सी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसके गंदे कपड़े हैं, केवल हर होता तो हर का सी करते, हर डर्टी क्लोथ्स, और उसके बाद में वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड लिखी जाएगी, और बाई सी का यहाँ पे करेंगे हर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला एक्टिव सेंटेंस देखिए कि डू यू हेट योर नेबर, क्या आप अपने पड़ोसियों से घृणा करते हैं, डू यू हेट योर नेबर, मीनिंग याद हो जाएगी बार बार वही सेंटेंस लेने से। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, योर नेबर्स बहुवचन है, आर लगाएंगे, आर के बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, योर नेबर्स, फिर हेट की थर्ड फॉर्म बेटा हो जाएगी हेटेड, और हेटेड के बाद में बाई
और बाई के बाद में यू। अगला सेंटेंस देखेंगे, डज सी नॉट लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती। डज सी नॉट लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है। पैसिव कैसे बनाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन मी का आई होगा इसलिए एम लगाना पड़ेगा, एम आई। इसके बाद में नॉट, लाइक की लाइक्ड, बाई, सी मीन्स हर हुआ। ये हो गए सेंटेंस। अब चलते हैं दूसरे टाइप के एक्टिव पैसिव पर, यही जो WH टाइप वाले। व्हाई डज मोहन रीड आ लेटर, रीड आ लेटर, यानी मोहन एक पत्र क्यों पढ़ता है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, व्हाई का तो व्हाई ही रहेगा, ये अपनी जगह से हिले डुलेगा नहीं। ये अब सहायक क्रिया इज एमाल लगानी है, तो आ लेटर ऑब्जेक्ट लाएंगे इसलिए यहाँ पे इज लगा देंगे। इज के बाद में लिखेंगे आ लेटर, आ लेटर, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में मोहन और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला एक्टिव सेंटेंस क्या है, व्हेन डज द मास्टर नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट। व्हेन डज द मास्टर, व्हेन डज द मास्टर नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। अध्यापक अपने नौकर को गाली कब देता है। नॉट लगा है तो कब नहीं देता है। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, व्हेन तो अपनी जगह रहेगा, डज लगा यानी यहाँ पे सहायक क्रिया आएगी। तो हिज सर्वेंट को देख लीजिए, एक अकेला है इसलिए यहाँ इज आएगी, इज के बाद में हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट आएगा, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और एब्यूज का एब्यूज्ड हो जाएगा बाय द मास्टर, और अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला एक्टिव सेंटेंस देखेंगे, हाउ डज मीरा सिंग सॉन्ग नाउ। हाउ डज मीरा सिंग सॉन्ग नाउ, मतलब मीरा गीत कब गाती है। हाउ माने कैसे गाती है, अब, नाउ मीन्स अब, मीरा अब कैसे गीत गाती है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हाउ तो अपनी जगह पे हाउ रहेगा, सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो देख के लगेगी सॉन्ग को, सॉन्ग एक अकेला गीत है तो इज लगेगा, इज के बाद में ए सॉन्ग, अगर ए होता है सिंग ए सॉन्ग तो ए सॉन्ग, और उसके बाद में सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और फिर अदर वर्ड नाउ और बाई मीरा। ये हुआ। कुछ सेंटेंस और बचे हैं वो भी देख लीजिए, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 2 सेंटेंस और इम्पॉर्टेंट हैं वो भी देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। ये है हु टीच्स यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि हु आता हो, कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो ये किस तरीके से बनेगा, पहले तो देखो अगर बाई स्टार्टिंग में लगाएंगे तो हु का हो जाएगा बाई होम, बाई होम। फिर उसके बाद यू ऑब्जेक्ट अगर लेते हो तो यहाँ लगाना पड़ेगा आर, फिर यू, आर यू। टीच का होगा टाट, TAUGHT, टाट, और उसके बाद में इंग्लिश। एक तो ये सेंटेंस बन गया। अगर स्टार्टिंग में बाई होम ही लेना है, दूसरा देख लीजिए, बाई होम ले लेंगे। अगर मुझे इंग्लिश ऑब्जेक्ट लेना है तो इज लगाएंगे, इज के बाद में इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश के बाद में टाट, TAUGHT, और टाट टू यू, फिर टू यू लिखना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में हम जो है बाई होम ना लिखें, बाई लास्ट में लगाना चाहें तो फिर ऐसे भी बन सकता है, हु इज, हु के बाद में इज लगा देंगे, और इज के बाद में जैसे हमने ले लिया इंग्लिश, हु इज इंग्लिश, और टाट, TAUGHT, और टू यू, और फिर लास्ट में बाई लगा सकते हैं। तो इससे बेहतर जो है यही 2 ऊपर वाले सेंटेंस हैं, बाय होम आर यू टाट इंग्लिश, या फिर बाय होम इज इंग्लिश टाट टू यू। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगले पार्ट में हम लेकर हाजिर होंगे एक्टिव पैसिव की श्रृंखला, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।